क्योंकि Yes, जूम sir. मीटिंग एक ऐसा माध्यम है जो आप कम समय में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं Yes, sir. Yes, sir. Sir, और almost इससे I think. जुड़ने का बेनिफिट भी सबको मिलेगा Yes, sir. क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में इतने लोगों से बात करना ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आप सेशन में आए, मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस सिस्टम में अभी हैं यहाँ पर, हम सर का एक बार जोरदार तरीके से वेलकम करें, बिकॉज विपिन सर हमेशा शालीनता में और सभ्यता में और बहुत सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हैं। उनको बहुत ज्यादा प्रोपोगंडे नहीं चाहिए, बट स्टिल वी आर थैंकफुल। पंकज जी आपको बता रहे थे, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, क्योंकि पंकज जी बहुत सुलझे हुए हैं और क्रिप्टो में बहुत समय से काम कर रहे हैं, फाइनेंस का भी इन्हें अनुभव है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली चलते क्या है। जो आपको ये सिखा रहे थे वो ये सिखा रहे थे कि प्रोजेक्ट ये चल कैसे रहा है, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मार्केट में है ना, उन्हें आज तक हजम ही नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट चल कैसे पा रहा है। Yes. तो उसकी कुछ कैलकुलेशन इन्होंने बताई और बहुत अच्छी बताई। अब मैं आपको थोड़ी अपनी सीनियर की तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है उसके माध्यम से आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देता हूँ। ये sir. प्रोजेक्ट की जो कैलकुलेशन क्या है, जैसे मान लीजिए इसका रेट हम बार बार बोलते हैं और हमारी ट्रेनिंग में भी बताया गया कि एक डाई से रेट इसका कम नहीं जाएगा पंकज जी, राइट? यस सर। और उसका अभी एग्जांपल भी आपने दिया कि भाई इतनी सप्लाई है और इतना ट्रेजरी में धन बिल्कुल। पड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। राइट है ये? यस सर। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, ये $1 मान लो प्राइस रहती है। यस सर। और आपका रनवे अवेलेबल है 400 से 500 दिन। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है कि जो सप्लाई वाला बॉन्ड है उसमें तो डिस्काउंट आएगा नहीं। बिल्कुल। तो अब नई आईडी लगेगी तो उसको आरओआई कहां से मिलेगी? यस सर। तो यहाँ पर सिंपल सा मैकेनिज्म ये है, ट्रेजरी का क्या काम है कि जो भी चीज कम है उसको पूरा करना। हाँ जी। ठीक है, यानी संतुलन बनाए रखना। यस सर। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए $1 की प्राइस है और किसी बंदे ने 10,000 एलजीनेस की आईडी लगाई, 10,000 एलजीनेस की उसने एक्सचेंज से 10,000 एलजीनेस खरीदे और आपका डिपॉजिट कर दिया, स्टेकिंग कर दिया मान लीजिए जी। तो आपने जब स्टेकिंग कर दिया तो आपको उस पर आरओआई मिलेगी। अब रेट $1 एक्सचेंज पर और एक ही है अपना, मतलब मैकेनिज्म। बिल्कुल 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 क्लियर है? तो वहां Yes, पर sir. क्या होगा कि आपका रनवे अवेलेबल कम होने लगेगा। ओके। क्योंकि आपको आरओआई जाने लगेगी ट्रेजरी में से। हाँ जी हाँ जी, तो और रन अवेलेबल तो कम होगा। कम होने लगेगा। तो उस समय पर जो ट्रेजरी क्या करेगी, अपने पास से एलपी बॉन्ड खरीदेगी। ओके। 10,000 जो रेट है उसी के अकॉर्डिंग 10,000 एलजीनेस का, यानी 10,000 डाई का। ओके। क्योंकि ट्रेजरी में ऑलरेडी कितना 400 करोड़ अभी आपने बताया कितना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल 485 करोड़, 4.12 बिलियन, 4.12 बिलियन। हाँ, 4.12 मिलियन। अब तो ट्रेजरी का रोल यहाँ पर क्या होता है कि वो जब देखेगी रनवे अवेलेबल कम हो रहा है और आरओआई देनी है, जिस बंदे ने एक्सचेंज से खरीद के स्टेक किया है, आरओआई तो उसको भी जानी है। हाँ जी। तो वहां पर ट्रेजरी क्या करती है, आपका बॉन्ड जो है, जो बॉन्ड डिस्काउंट में नहीं है, एलपी बॉन्ड या 20,000 डाई से, यानी जितनी आवश्यकता है, हाँ जी, और बाय करके ट्रेजरी में स्टोर कर देगी एलजीनेस के लिए। ओके। क्योंकि जब हम एलपी बॉन्ड खरीदते हैं तो क्या होता है कि एक्सचेंज पर 10,000 डाई भी आते हैं और 10,000 एलजीनेस भी आते हैं। एलजीनेस भी आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एलजीनेस का मतलब बैलेंस शीट बनी रहती है। ठीक है ना सर? यस सर। हाँ, तो ट्रेजरी एलजीनेस को एक्सचेंज से बाय करेगी और अपने पास स्टोर करेगी, तो इससे आपका रनवे अवेलेबल बढ़ेगा और जब बाय करेगी एक्सचेंज पर तो उसका प्राइस बढ़ेगा। यस यस सर। और जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। और जब एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट बढ़ेगा तो लोग एक्सचेंज से ना बाय करके और आपका एलपी बॉन्ड में बाय कर रहे होंगे, बाय करेंगे। हाँ। तो दोस्तों $1 पे भी ये 5 साल, 10 साल, 20 साल ये प्लान चल सकता है। ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। यस सर। ठीक है सर? यस सर। यस सर। अगर पंकज जी कुछ कंफ्यूजन रहा हो हमारे दोस्तों के साथ या आपके साथ, तो आप दोबारा से भी यहाँ पर पूछ सकते हैं।
नहीं सर, समझ में आया है कि जब सपोज करो जब आप $1 पर आ जाएगा तो जो भी ट्रेजरी है वो एलपी बॉन्ड को बाय करेगी वहां से, और वो लिक्विडिटी एलपी बॉन्ड पे जब बाय करेगी तो वो डेफिनेटली नहीं। जी जब ट्रेजरी में हमारा जो 400 करोड़ प्लस पड़ा हुआ है डाई, इसका यूज केस क्या है? संतुलन रखना, संतुलन करना। अगर एक्सचेंज पर ज्यादा पैनिक सेलिंग है तो वहां से बाय करेगी। अगर रनवे अवेलेबल कम है तो रनवे अवेलेबल प्लस कैसे होगा? अगर बॉन्ड नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि प्राइस अगर डिप पे जा रही है और रनवे अवेलेबल ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रनवे अवेलेबल बढ़ा हुआ है और मतलब कॉइन नहीं है, तो क्या होता है? ट्रेजरी बाय करेगी आपकी एक्सचेंज से, और एक्सचेंज से बाय करके कहाँ स्टोर करेगी? ट्रेजरी वॉलेट में, एलजीएनएस को। ट्रेजरी वॉलेट के, हाँ। और जहां से आपको क्या मिलती है? आरओआई। तो कहने का मतलब क्या है? जब $1 कहते हैं ना हम लोग, $1 जाता है तो एक एलजीएनएस बनता है। हाँ। तो आप एक्सचेंज से भी अगर बाय करके और अकाउंट स्टेकिंग का लगा रहे होंगे तब भी सिस्टम अपने लिए आपसे ना लेकर, हेलो, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, हमसे ना लेकर, आपसे ना लेकर एक्सचेंज से बाय करके एक्सचेंज से अपने पास में स्टोर करेगा आरओआई के लिए टोकन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब ये होगा तो क्या होगा कि एक्सचेंज पे प्राइस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आपने 10,000 एलजीएनएस कहां से खरीदे? क्विक एक्सचेंज से। बिल्कुल। और बिल्कुल। अब 10,000 एलजीएनएस का सिस्टम को आरओआई देना है आपके लिए 90,000 एलजीएनएस मान लीजिए एक साल में। बिल्कुल। तो सिस्टम उसी रेगुलरिटी से ट्रेजरी 90,000 का यानी 80,000 का स्टोर करेगी, नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। बल्कि 90,000 का करेगी, क्योंकि जो आपने खरीदा है वो तो आपको रिटर्न आता ही आता है। आपको रिटर्न आ जाता है, बिल्कुल आता है। तो 80,000 का स्टोर करेगी। यस। और वो स्टोर कहां से करेगी? एक्सचेंज से करेगी। तो वहां से प्राइस बढ़ने की चांसेस होंगे, तो प्राइस बढ़ने के 100% चांसेस होंगे। $1 से प्राइस एक्सचेंज पे ऊपर जाएगी। यस सर। ओके। और जब प्राइस ऊपर जाने लगेगी फिर बॉन्ड ओपन हो जाएंगे डिस्काउंट में और फिर बॉन्ड की दुकानदारी चलने लगेगी। तो इसी प्रकार से कर आपको पूरी कम्युनिटी के लिए मैसेज ये है, अगर $1 भी प्राइस जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर हम उस सिस्टम के साथ खड़े हैं जिस सिस्टम के पास में एक्सचेंज में तो लिक्विडिटी है ही है, और अलग से बैकअप अगर 400 करोड़ प्लस का है तो इससे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग नहीं हो सकते हैं। क्रिप्टो के इतिहास में और एमएलएम के इतिहास में आज तक कोई इतना बड़ा सिस्टम हमें ना मिला, ना सुनने को मिल पाएगा। यस सर। ठीक है सर, मेरी तरफ से यही मैसेज है।